हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाला हम लोग हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से देखा है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो फटाफट जाके उसे कंप्लीट करना। वहाँ पे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है कॉन्जुगेट, किस तरीके से अपन रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर को, मतलब इससे किस तरीके से अपन डिविजन वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करा हुआ है। तो अगर आप लोग ने उस फर्स्ट वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो फटाफट से कंप्लीट कर लेना, फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ पर अपन आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर या हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ है, तो बहुत सारी इंस्टाग्राम आईडीज यहाँ पर दी गई है। आप लोग वहां पर जाकर सिंपली फॉलो करके आपके डाउट्स वहां पर हमें भेज कर आपके डाउट क्लियर कर सकते हो। आज का वीडियो होने वाला हमारे लेक्चर नंबर 2 पर, जो कि आप लोग का मैथ्स 1 कॉमर्स वाले बच्चों का 3.1 एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में एक्सरसाइज के अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए इसके लिए अपन ने सेकंड पार्ट का हम लोग बढ़ रहे हैं और इनके क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फटाफट से क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग को शो करना है कि -1 + √3i जो होता है वो रियल नंबर होता है। मतलब क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हम लोग को पता है, ऐसे दिखने में लग रहा है, तो इसे मैं इस तरीके से लिख दूंगा। चलेगा यहां तक? अब आप सभी को पता है कि कभी भी ऐसा कुछ तो भी दिख रहा होगा तो अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं इसे क्यूब ले लेंगे, मतलब a + b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जिन बच्चों को a + b² का फॉर्मूला याद नहीं होने में यहाँ पर फॉर्मूला लिख कर दे रहा हूं, a + b³ = a³ - 3a²b + 3a² + b का क्यूब। मतलब इस केस में a की वैल्यू हमारे पास -1 और b की वैल्यू कितनी है, √3i है। तो पुट करेंगे यहाँ पर, तो z कितना हो जाएगा, a³ + 3 × a²b + 3 × ab का स्क्वायर + b का क्यूब। वैल्यू क्यों पुट करेंगे, -1 √3i एंड √3i। ठीक है यहाँ तक? अब चलो यहाँ पर क्यूब लेते हैं। अब आप लोग को पता है -1 का क्यूब का मतलब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -1 × -1 + 1 और एक और बार -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा -1 का स्क्वायर होता है प्लस, तो यहाँ पर मिलेगा 3 × 1 × √3 × i। सिंपल। यहाँ पे चलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 अब देखो √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है और i का स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पर। अगला स्टेप, यहाँ पे चलोगे √3 का स्क्वायर, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई, √3 × √3 × √3, 2 √3 को मल्टीप्लाई करोगे आप लोग को 3 मिल जाएगा, 1 √3 बचा रहेगा, तो मतलब यहाँ पर मुझे मिलेगा 3 √3 और i का क्यूब जो होता है उसको एज इज रखना। अब आपको पता है -1 को मैं वैसे ही रखूंगा, इसे लिखूंगा 3 √3i, यहाँ पर 3 3 9i² की वैल्यू -1 और यहाँ पर 3 √3 वैसी i³ की वैल्यू होती है -i। तो जो चीज़ आपने यहाँ पर पुट करी वो लिख दो, i² की जो वैल्यू होती है -1 होती है और i³ की वैल्यू -i होती है। ये आप लोग को यहाँ पर रीजन में लिखना है। अगला स्टेप, -1 मेरा वैसे ही, 3 √3i मेरा वैसे ही, +9 हो जाएगा और यहाँ पर मुझे मिलेगा -3 √3i। आप लोग देख पा रहे होंगे ये टर्म एक्जैक्टली सेम विद अपोजिट साइन है, कैंसिल, और -1 + 9 कितना होता है, 8। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये हम लोग को प्योरली रियल मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, सिंस वी आर नॉट गेटिंग एनी इमेजिनरी पार्ट किसके अंदर, हमारे इन z, therefore z is real, that is z क्या हमारा, -1 + √3i का क्यूब इज रियल नंबर। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, सिंपल था। आपको बस ये फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग पूरा गेम पलट सकते हो। बहुत इजी होता है इसे सॉल्व करना और बहुत आसान तरीके से आप लोग इन्हें सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, फटाफट से उन्हें भी देखते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन, सब कुछ आप लोग को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से। सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ, i⁵35। आप लोग को बोला इवैल्यूएट करना, वैल्यू निकाल कर देनी है। स्टेप 1, आप लोग को ना i⁵35 को तोड़ना है, तो मैं यहाँ पर साइड में तोड़ता हूँ। तोड़ना है मतलब किससे, 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करोगे तो आप लोग क्या लिख सकते हो इसे, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। कितना मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा 3। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, i⁵35 को 4 × 8, 4 × 32 + 3 यानी कि 35, ऐसे लिख सकता हूँ। सिंपल। अब इसे आप लोगों को मैंने सिखाया 2 पार्ट में तोड़ना है, लेकिन आप लोग को पता जब भी रिमाइंडर 3 आएगा तो रिमाइंडर 3 मतलब आपको i³ मिलने वाला, i³ की वैल्यू होती है -i। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसे मैं लिखूंगा i⁴ × 8 और प्लस है तो इसको अपन ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। रूल क्या बोलता है, a⁻m + n, जब भी आप लोग को दिखाई देगा उसे आप लोग को लिखना a⁻m × a⁻n।
तो सिंस यहाँ पर प्लस सिंबल था तो इसे एक पार्ट को इधर लिखा, एक पार्ट को उधर लिख दिया। समझ में आया? अब आपको पता है आई रेस टू 4 रेस टू 8 को मैं लिख सकता हूँ आई रेस टू 4 रेस टू 8, और आई क्यूब की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, अभी नेक्स्ट स्टेप में पुट करता है, आई क्यूब को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब आपको पता है आई रेस टू 4 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 रेस टू 8, एंड आई क्यूब की वैल्यू होती है -1 माइनस आई। तो जो चीज़ आपने यहाँ पर पुट करी आई रेस टू 4 की वैल्यू 1 एंड आई क्यूब की वैल्यू कितनी पुट करी आप लोगों ने -है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगला स्टेप आई रेस टू 8 की वैल्यू जो होती है, सॉरी 1 रेस टू 8, 1 के पावर में कुछ भी लिख दो, 1000 लिख दो, 10,000 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो वैल्यू आप लोग को मिलेगी 1। लेकिन माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनली हमें माइनस आई मिल जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आई रेस टू 35 जो होगा वो माइनस आई होगा। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। फिर अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर आई रेस टू 888 है। सर काफी बड़ा नंबर है, फंस जाएंगे सर, लेकिन कोई फंसने वाली बात होगी ही नहीं, देख लेना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, उसे सॉल्व करता हूँ। क्या दिया, z इज इक्वल टू आई रेस टू 888 दिया गया। अब 888 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो क्या मिलता है, सिंपल सी बात है, 888 डिवाइड हो जाता है 4 से, तो 4 2 ज़ा 8, कितना मिल जाएगा यहाँ पर 0 फिर 8, 4 2 ज़ा 8, कितना मिल जाएगा 0 फिर मिल जाएगा 8, 4 2 ज़ा 8, कितना मिल जाएगा 0। तो मतलब क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 222 लिख सकते हो, कोई भी रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा नहीं है। तो आई रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 222, सिंपल, बहुत ईजी है। इसे लिख सकते हैं आई रेस टू 4 रेस टू 222 लिख सकते हैं, सही है। आई रेस टू 4 की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, आई रेस टू 4 की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होती है, 1 होती है। तो आप लोग को यहाँ पर मेंशन कर रहा होगा आई रेस टू 4 जो होता है वो 1 होता है। तो मतलब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 रेस टू 222 इज नथिंग बट 1। तो इस केस में हम लोग का जो नंबर था, क्या था वो नंबर, आई रेस टू 888, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1। सिंपल है यहाँ तक। मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ये कर सकते हो, अभी आप लोग ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये थोड़ा मैं करवा कर देता हूँ। अब ये कैसे होगा, चलो इसे देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर ये क्या 6th क्वेश्चन है, तो आई अपॉन में, सॉरी 1 अपॉन में आई रेस टू 58। अब आप लोग को पता है 58 को तोड़ने जाऊंगा, 4 के टेबल में 2 रिमाइंडर आएगा और 14 से मल्टीप्लाई, 14 कम 14, 14 कम 14, 14 4 होता है 56। तो यहाँ पर मिलेगा आई रेस टू, देखो 1 अपॉन में आई रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 2, 14 4 होता है 56, 48, 28 गलत हो गया, हाँ 56 होता है, 56 प्लस 2 करेंगे तो 58 होता है, परफेक्ट। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। अब जैसे आप लोग न्यूमरेटर में करते हो वो डिनोमिनेटर में करना है, मतलब क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान देना। इसे मैं लिख सकता हूँ आई रेस टू 4 रेस टू 40 इंटू आई का स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया, पहले सेपरेट कर दिया और पावर को ऐसे लिख दिया। नहीं समझ में, चलो एक स्टेप ले लेता हूँ वापस से। आप लोगों को पता है जब भी दो टर्म एडिशन में होते हैं, तो उन्हें आप लोग कैसे सेपरेट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में। तो मतलब आई को 2 बार लिखूंगा, एक बार एडिशन के पहले वाला टर्म, एक बार एडिशन के बाद वाला टर्म। सेम रूल जो मैंने आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया, तो वही रूल को यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आई रेस टू 4 रेस टू 14, इसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर। अब आई रेस टू 4 की वैल्यू जो होती है ना बच्चों, वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 और रेस टू 14, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो क्या लिखना है रीजन यहाँ पर, आप लोग को सेम रीजन जो यहाँ पर रीजन लिखा हुआ ना, वही सब रीजन यहाँ पे लिखना है। मतलब क्या लिखा आप लोग ने, आई रेस टू 4 जो होता है 1 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर लिखनी है। अब अगले स्टेप में आई रेस टू 14 की वैल्यू आप लोग को पता है, सॉरी 1 रेस टू 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 रेस टू 14 जो होता है वो होता है 1 मल्टीप्लाई बाय -1। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 नथिंग बट -1, माइनस को ऊपर खींच लो, 1 अपॉन 1 इज नथिंग बट 1। दैट इज द वैल्यू ऑफ योर 1 अपॉन आई रेस टू 56, सॉरी आई रेस टू 58, ठीक है यहाँ तक। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मान लो कभी आप लोग को 1 अपॉन आई मिल रहा होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, 1 अपॉन आई को वैसे रखो और रैशनलाइज कर दो, कॉन्जुगेट से नहीं डायरेक्ट कर दो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय आई होगा आई, और आई स्क्वायर को आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इस तरीके से आप लोग को माइनस आई मिल जाएगा। तो 1 अपॉन आई की जो वैल्यू होती है वो माइनस आई होती है, याद रखो। ये आप लोग को नोट दिया है मैंने। बाकी ये क्वेश्चन तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम इस क्वेश्चन जैसा है जो कि आप लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया था। 7वां क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, सेपरेटली सारे टर्म को फाइंड आउट करो, फिर पुट करो और फिर सॉल्व कर लो। तो आप लोग बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे किया जाए। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना कैसे होगा। सबसे पहले ये नंबर दिया 1 प्लस आई रेस टू 10 प्लस आई रेस टू 20 प्लस आई रेस टू 30। हमें बोला है कि ये रियल नंबर है, आपको शो करना है, रियल नंबर है, हाँ। तो इसको मैं z पकड़ लेता हूँ। अब सिंपल सी बात है, मेरे को सारे वैल्यूज को अलग अलग से निकालना पड़ेगा। इससे पकड़ता इक्वेशन नंबर 1।
अब कैसे करेंगे, सबसे पहले i/10 की वैल्यू निकालता हूँ। किसकी वैल्यू, i/10। आपको पता i/10 को लिख सकता हूँ i/4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 लिख सकता हूँ। अब जो रिमाइंडर आया वही आप लोग का वैल्यू होता है, आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो मतलब इसकी वैल्यू -1 मिलेगी। लेकिन हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे तो i/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, पावर मतलब मैंने एंडाइसिस का रूल इस्तेमाल किया हुआ है। इसे लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 2, और इसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर। अब i/4 की जो वैल्यू मिलती है ना आप लोगों को, वो मिलती है, कितनी मिलती है, i/4 की वैल्यू जो मिलती है आप लोगों को मिलती है +1 स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू मिलती है -1। तो जो आप लोगों ने पुट किया वो यहाँ पर मेंशन करना है, क्या, i/4 जो होता है 1 होता है, और आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 होती है, ये आप लोग ने यहाँ पर पुट कर देना। अब क्या, आई स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 के स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 मिलेगा। ये समझ में आया। अब उसी तरीके से i/20 निकालने बोलेगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सेम फंडे नहीं अप्लाई करूंगा। i/20 का मतलब होता है i/10 मल्टीप्लाई बाय i/10, सिंपल है कि नहीं। i/10 की वैल्यू है -1 इंटू -1, कितना हो जाएगा, +1। देखो कितना टाइम बचा है मैंने। और सिमिलरली i/30 निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, i/10 मल्टीप्लाई बाय i/10 मल्टीप्लाई बाय i/10 कर दूंगा। ये होता है अपना -1, ये होता है -1, ये होता है -1, ठीक है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो +1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो वैल्यू विल बी -1। तो i/30 की वैल्यू मिलती है अपने को -1। तो आप लोग को i/10 मिल गया, 20 मिल गया, और i/30 भी मिल गया। अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो z मेरा वैसे ही, 1 मेरा वैसे ही, ये मिलेगा मुझे -1, ये मुझे मिलेगा +1, एंड ये मुझे मिलेगा -1। तो सिंपल सी बात है, 1 - 1 हो जाएगा 0, और 1 - 1 हो जाएगा 0, आंसर विल बी 0। सिंपल सी बात है, 0 क्या होता है, रियल पार्ट, कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहा है। सिंस वी आर नॉट गेटिंग एनी इमेजिनरी पार्ट, therefore 1 plus i/10 plus i/20 plus i/30 is what is a real number। सिंपल। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो इसको अलग से इस पूरे मेथड वाइज भी कर सकते थे, लेकिन टू सेव योर टाइम यू कैन फॉलो दिस मेथड ऑल्सो। सिंपल है कि नहीं। तो ये तो आप लोग एकदम इजी, एकदम आसान, एकदम मस्त सा क्वेश्चन। लेकिन अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और उन्हें भी सॉल्व करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, उन्हें देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा, लेकिन बढ़ते अगले क्वेश्चन पे उसे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला क्वेश्चन पहले मैं उठा लेता हूँ। क्या बोला गया है भाई क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन, i/49 प्लस i/68 प्लस i/89 प्लस i/110। अब इसे सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन मैं आप लोग को इजीएस्ट मेथड सिखाने वाला। डायरेक्टली कर सकते हैं आप लोग। कैसे, देखो i/49 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूंगा तो इसे ब्रेक कर सकता हूँ i/4 इंटू वॉट, 12 + 1। ठीक है यहाँ तक। उसी तरीके से i/68 को तोड़ना चाहूंगा तो आप लोग ना 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 = 4। चलो फटाफट से तोड़ते क्या मिलेगा। तो 4 से तोड़ूंगा तो सबसे पहले 4 1 = 4 मिलेगा, फिर कितना बच जाएगा 2 4 2 8 28, 4 7 = 28। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब 89 को तोड़ना चाहूंगा तो i/4 इंटू 22 मिलेगा, और प्लस में क्या मिल जाएगा अपने को, 1 बच रहा है तो 1 मिल जाएगा। फिर अगले ही पल i/110 को तोड़ना चाहूंगा तो 4 पार्ट में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो 108 को 4 पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो 2 + 2 मिलेगा यहाँ पर। चलो देखते हैं 108 को अगर मैं 2 पार्ट में तोड़ूंगा तो 25 25 + 27, तो यहाँ मिलेगा i/4 इंटू 27 + 2 मिल जाएगा। क्या सही है ये सब चीजें? देख लो अच्छे तरीके से, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ होगा तो करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे, अब आपको पता है इसे मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूं। देखो आप लोग को ये सिंपल सा रूल याद रखना है, जब भी a/m + n दिख रहा हो तो उसे a/m मल्टीप्लाई बाय a/n ये हिसाब से लिख सकते हैं। तो वही चीज को यहाँ पर यूज करना, वो कैसे, देखो i/4 इंटू 12 एक पार्ट में मल्टीप्लाई बाय i/1 एक पार्ट में। सेम टू सेम यहाँ पर कुछ भी प्लस में नहीं है तो इसे डायरेक्टली i/4 इंटू 17 एज इट इज रखना है। लेकिन यहाँ पर प्लस में 1 है तो i/4 इंटू 22 इंटू i/1 लिख देंगे। और यहाँ पर भी सेम टू सेम i/4 इंटू 27 इंटू i/2 इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो क्या होने वाला है, सिंपल सी बात ये है कि देखो यहाँ पर आप लोग को सारी चीजें पता है। इसको मैं लिख सकता हूँ i/4 यहाँ पर i/1 इज नथिंग बट i। सेम टू सेम यहाँ पर i/4 17 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा i/4 22 हो जाएगा, और ये i/1 मेरा एज इट इज
i⁻1 मतलब i होता है। और आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, i⁻4⁻27 और i² मेरा एज इट इज। अब सारी वैल्यूज मैं पुट करता हूँ, मुझे पता है, क्या पता है, अगले ही पल में वैल्यू पुट कर दो, बाद में रीजन लिख दूंगा। तो मुझे क्या पता है, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि i⁻4 की वैल्यू 1 होती है, 1⁻22 इंटू i। अगेन सेम टू सेम i⁻, ये कितना होता है हमारा, 1 होता है 1⁻17। उसके बाद अगेन ये कितना होता है 1/22 इंटू i, भूलना बिल्कुल भी मत। और यहाँ पर हो जाएगा, ये होता है हमारा 1/27 और i² की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो जो जो चीज़ें आप लोग ने यहाँ पर मेंशन करी वो यहाँ पर लिख दो। जैसे कि i⁻4 की वैल्यू मैंने पुट करी है 1, i² की वैल्यू पुट करी है -1, ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। सिंपल सी बात, मुझे ये समझ में i⁻22 जो 1/22, 1 के पावर में कुछ भी होने दो 1 ही मिलता, और 1 को i से मल्टीप्लाई करूंगा एज इट इज i मिल जाएगा। 1/17 इज नथिंग बट 1। आगे सेम टू सेम यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, i। देखो 1/22 इज व्हाट 1, और 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन i, और यहाँ पर मिल जाएगा, देखो 1/27 कितना होगा 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1। अब ये +1 ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और i प्लस i जो मुझे मिलेगा 2i मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं 2i ला सकता हूँ। अब जैसे आप लोगों ने फर्स्ट वन की एग्जैक्टली सेम वे में सेकंड वन भी कर सकते हैं। वो कैसे, चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, i प्लस i² प्लस i³ प्लस i⁻4। ये सारे डायरेक्ट वैल्यूज है जो आप लोग को पता है। i को मैं एज इट इज रखता हूँ, i² की वैल्यू -1 होती है, i³ की वैल्यू -i होती है, i⁻4 जो होता है 1 होता है। ठीक है, अब क्या आपको पता, i में वैसे ही रखूंगा, -1 वैसे ही, ये -i हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब क्या, ये +i ये -i चला गया, ये -1 और 1 भी चला गया, कितना आ गया आंसर 0। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पे चलते फटाफट से, उसे भी देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस i² प्लस i⁻4 i⁻6 i⁻10, कहाँ तक जाना, i⁻20 तक। सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड है, लेकिन मैं आप लोग को इजीएस्ट मेथड ही बताऊंगा। देखो क्या बता रहा, ध्यान देना, 1 प्लस i² प्लस, सारे नंबर्स लिख लो, कुछ भी जो भी मिसिंग है सबको लिख लो, i⁻6 प्लस i⁻8 प्लस i⁻10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस लास्ट में आ जाएगा 20। लिख दिया यहाँ तक। अब सब वैल्यूज लिखनी है। 1 तो मेरा 1 ही रहेगा, i² की वैल्यू -1, i⁻4 जो होगा वो 1 होता है, i⁻6 अगेन -1 होगा, i⁻8 जो होगा वो 1 होगा, i⁻10 जो होगा वो -1 होगा, i⁻12 जो अगेन 1 होगा, i⁻14 जो होगा वो -1 होगा, i⁻16 जो होगा 1 होगा, फिर ये हो जाएगा हमारा -1 और फाइनली ये 1 हो जाएगा। ये -1 प्लस 1 को कैंसिल करेगा, ये -1 प्लस 1 को कैंसिल करेगा, -1 प्लस 1 को, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल। मतलब आगे मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया, एंड दैट इज योर आंसर। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा, i⁻6 जो होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं इसे ब्रेक करना चाहूंगा तो 4 का मल्टीपल +2 में टूट रहा है, तो मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो i² होगा। अगर मैं i⁻10 की बात करता हूं तो ये 4 इंटू 2 प्लस 2 में टूटेगा, अगेन रिमाइंडर 2 है, दैट इज i² की वैल्यू -1 होती है। अगर मैं 14 को तोड़ना चाहता हूं, देखो 14 तो क्या आएगा, i⁻4 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 3 प्लस 2, अगेन 2 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब फिर से मुझे क्या मिलेगा, -1। तो यही सीक्वेंस को अगर मैं फॉलो करता हूं तो लास्ट में मुझे 1 मिल जाता है, सारी चीजें कैंसिल होंगी। सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन जो है ना, इसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे साफ साफ बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ, x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y प्लस 4i इक्वल टू 5 दिया गया। तरीका क्या करना है आप लोग को मालूम है, दोनों साइड है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 4i को वहां पे भेज दूंगा तो 5 माइनस 4i हो जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे, इस साइड भी मेरे पास एक रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, इस साइड भी एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो क्या करूंगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। किसको इक्वेट करूंगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दूंगा। तो उस हिसाब से x प्लस 2y जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। इसे पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 3y जो होगा वो -4 के बराबर हो जाएगा। इसे पकड़ लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सिर्फ सॉल्व करना है, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। तो क्या करो मालूम है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, तो वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10।
ये होगा इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो होगा दोनों सेम होगा, तो 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहां पर अब लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। 3 को 2 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्योंकि 1 और 3 एग्जैक्टली सेम इक्वेशन, बस 2 का मल्टीपल है। तो 3 को 2 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर 2 मेरे पास क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू -4, और 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 2x प्लस 4y माइनस 10। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को सिंबल नेगेटिव लगाना पड़ता है, और नेगेटिव सिंबल सबका चेंज करता है, बस साइन चेंज करना उसका काम होता है, बाकी कुछ काम नहीं है। मतलब ये आएगा, इसका सिंबल माइनस करेगा, इसको सिंबल माइनस करेगा। ये पहले से ही 10 था बच्चों, -10 नहीं था, पहले से ही 10 था। इसका भी सिंबल चेंज करके इसको भी क्या बना देगा, माइनस बना देगा। सिंबल चेंज करने के बाद इसके बाद इसका कुछ काम ही नहीं है, इसको गायब कर दो। ये 2 प्लस में ये 2 माइनस में दोनों कैंसिल। ये -3 है, ये -4 है, कितना हो जाएगा -7y हो जाएगा। और ये -4 ये -3 कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू मिलेगी -14 अपॉन में -7, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब y की वैल्यू आप लोग आइदर 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, आप लोग को x मिल जाएगा। तो पुटिंग y इक्वल टू 2 इन 1 में पुट कर लेता हूं, तो x मेरा वैसे 2 इंटू 2 इक्वल टू 5, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 5, 5 माइनस 4 1। इस तरीके से आप लोग को x की वैल्यू 1 मिलती है और y की वैल्यू 2 मिलती है। दैट इज योर सॉल्यूशन। x और y की वैल्यू यही होगी जो अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लास्ट में आप लोग चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख देते थे, लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, आप उसी तरीके से इसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसे सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। उस लेंदीनेस को अपन यहाँ पे समझेंगे कैसे सॉल्व होगा। x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस आई, y माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस आई इक्वल टू आई दिया गया। आप लोगों को मैंने क्या सिखा था, कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब हमारा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसे हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो उसी डिनोमिनेटर को अपन रैशनलाइज कर देंगे। देखो कैसे रैशनलाइजेशन होता है, यहाँ पर ध्यान देना भी। तो मतलब नीचे क्या है, यहाँ पर नीचे है बच्चों 1 प्लस आई, यहाँ पर क्या 1 माइनस आई। तो 1 प्लस आई का जो कॉन्जुगेट होता है वो 1 माइनस आई होता है, तो 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। एंड 1 माइनस आई का जो होगा कॉन्जुगेट वो 1 प्लस आई एंड 1 प्लस आई हो जाएगा। अब आपको पता है इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करता 1 माइनस आई के साथ। यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो एक स्टेप बाद लगाते हैं अपन। जो चीज यहाँ पे की सेम चीज यहाँ पर भी, y माइनस 1 जो होगा वो 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस आई जो है वो 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई का इक्वल टू आई। ठीक है, अब ध्यान दो दोनों का बेस सेम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे चलता है। तो बेस क्या दोनों का सेम है, बेस को लिखूंगा एक बार, लेकिन उसी में मैं एक फंडा और अप्लाई कर दूंगा, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंस a की जगह पे 1 है, b की जगह पे i है, तो इस तरीके से हो जाएगा इक्वल टू आई, भूलना मत। यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, देखना कैसे। पहले x को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यहाँ पर भी y को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू 1 जो होता है वो x होता है, x इंटू आई करूंगा तो xi हो जाएगा। सेम टू सेम 1 इंटू 1 करूंगा तो 1, 1 इंटू माइनस आई तो माइनस आई। y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा y को i से मल्टीप्लाई करूंगा yi हो जाएगा। उसी तरीके से -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -1, -1 को i से मल्टीप्लाई करूंगा -i अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, और आगे क्या होगा, i को यहाँ पर i नहीं मिला कहीं पर भी, ठीक है, i स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -i का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, i का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, आप लोग यहाँ पे लिख दो -1 इक्वल टू i। अब आप लोग देखना ये +1 ये -1 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक क्या हो रहा है, +1 -1 एग्जैक्टली सेम टर्म्स थे तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ना i के साथ कुछ तो भी होगा। अब i जो है वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि देखो -i जो होगा -2i हो जाएगा। चलो ध्यान देते हैं और क्या होगा। देखो यहाँ पर x को वैसी रखता हूँ, -xi को वैसी रखता हूँ, y को वैसी रखता हूँ, प्लस yi को वैसी रखता हूँ, -i को -2i करता हूँ। नीचे देखो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 + 1 जो होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पर मिलेगा 2 इक्वल टू आई। यहाँ तक क्लियर है। नीचे का 2 उधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर x। अब देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट को साथ में लेते हैं, जैसे यहाँ पर x है, y को यहाँ पर लूंगा तो क्या मिल जाएगा x + y। उसी तरीके से यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को साथ लूंगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा -xi
उसके बाद प्लस वाई आई माइनस 2i, और नीचे का 2 में यहाँ पर भेज रहा हूँ तो यहाँ पे 2i मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखो इसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से मैं अगर प्लस साइन कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा, और i को भी कॉमन निकालूँ, यहाँ पर मिलेगा x विद नेगेटिव साइन, यहाँ मिलेगा y। ठीक है, और 2i को वहाँ पर ले तो 2i प्लस 2i हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4i। तो यहाँ पर x प्लस वाई है रियल पार्ट, और यहाँ पर x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट है। दोनों साइड को इक्वेट करेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो इक्वेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। जब इमेजिनरी पार्ट है तो रियल पार्ट भी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ 0। तो दोनों साइड इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग सेम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आप लोग लिख देना यहाँ पर जो भी आप लोग लिखते हो हमेशा की तरह। तो यहाँ पर मिलेगा x प्लस वाई की वैल्यू 0 मिलेगी एंड माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 मिल जाएगी। ठीक है, ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 1, ये मिल जाएगा मुझे इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो ऐड करेंगे क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0 में माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 को ऐड करता हूँ, कैंसिल, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और y इक्वल टू 2 आप लोग इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। तो पुटिंग y इक्वल टू 2 इन 1, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू मिलेगी -2। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या मिला, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 2। इस तरीके से आपको निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आसान था, दोनों क्वेश्चन कर लिया आपने बहुत ही सिंपल तरीके से। अब फाइनल क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही मस्त इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप लोग डायरेक्टली x की वैल्यू इसमें पुट करें और आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब क्या, मान लेते कि f ऑफ x दिया गया है x³ माइनस x² प्लस x प्लस 46, तो डायरेक्टली x की वैल्यू 2 प्लस 3i पुट करके सिंप्लीफाई करें, आप लोग को आंसर मिलेगा। लेकिन बहुत लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने का एक मस्त तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। इसे पकड़ लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे पकड़ते हैं अभी। x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, क्या दिया हुआ है 2 प्लस 3i। क्या करने का मालूम है, इमेजिनरी पार्ट को एक ही साइड रखो, बाकी जो नंबर बच गए वो यहाँ पे ले लो। तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 3i। अब आपको पता है यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को अपने गायब करना है। तो 2 तरीके, दोनों साइड सब्ट्रैक्शन कर दो, लेकिन सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये साइड आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका स्क्वायरिंग कर देंगे अपन। ऑन स्क्वायरिंग, जैसे आप लोग स्क्वायरिंग करते हो तो यहाँ मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 3i का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा x² माइनस 4x प्लस 4, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9i²। अब सिंपल सी बात है, ये x² वैसी रहेगा, 4x वैसी रहेगा, प्लस 4 वैसी रहेगा, 9 वैसे रहेगा, i² की वैल्यू होती है -1। यहाँ पे लिख दो i² की वैल्यू कितनी होती है -1। पुट कर दिया यहाँ तक, -9 इस साइड आएगा तो +9 हो जाएगा, तो -4x प्लस 4 माइनस 9 इस साइड आएगा तो +9 हो जाएगा। 9 1 9 9 -9 इधर आएगा तो +9, यानी x² माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। ये आप लोग का इक्वेशन हो गया। मतलब ये और ये एग्जैक्टली सेम है। इसी को सॉल्व करके अपन ने ये बनाया हुआ है। अब आगे बढ़ते, देखो मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। जो नया इक्वेशन बनाया ना, इसको गिवन रिक्वायर्ड जो गिवन इक्वेशन इससे डिवाइड कर दो। मतलब क्या, x³ माइनस x² प्लस x प्लस 46, इसको डिवाइड करना इस नए इक्वेशन के साथ। x², इसे इक्वेशन नंबर 1 भी डाल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x, इसको 2 डाल दो, सॉरी 1 तो पहले से डाला हुआ है, 2 डाल दो। x² माइनस 4x प्लस 13। ठीक है, जिनको डिवीजन नहीं आता वो डायरेक्टली पुट करके सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, आप लोग को आंसर मिलेगा। लेकिन जिनको डिवीजन आता है वो मेथड सॉल्व, ये मेथड फॉलो करो। अब देखो यहाँ पर x² है, x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे x³ मिलेगा। ऑब्वियसली x है, x इंटू x² x³। लेकिन पहले टर्म को नहीं, बाकी सब टर्म को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इंटू 4x माइनस 4x² एंड x इंटू 13 करेंगे तो प्लस 13x मिल जाएगा। यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, बस सिंबल चेंज करने आता है। सिंबल चेंज किया, सिंबल चेंज किया, सिंबल चेंज किया और चला गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग को देखो क्या मिलने वाला है। अब सिंपल सी बात है, ये x³ कैंसिल, यहाँ पर x² है और यहाँ पर क्या 4x² है। x² प्लस 4x² कितना होता है 3x² विद पॉजिटिव साइन। सही है, सेम टू सेम यहाँ पर x है और यहाँ पे -13x है। x -13x बचेगा मेरे पास -12x और यहाँ पे बच जाएगा 46। सही है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या 3x² है,
यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर मिलेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बीच में कुछ तो सिंबल डालना पड़ेगा, यहाँ पर सिंबल प्लस है तो प्लस डालना है, यहाँ पर अगर माइनस होता तो माइनस डालते हैं। तो 3 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर, 3 से 4 को मल्टीप्लाई करो -12x, और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करो 39 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन का सिंबल चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस। आप लोग देखोगे तो ये 3x स्क्वायर कैंसिल, ये -12x प्लस 12x कैंसिल, और 46 -39 कितना बचता है 7 बचता है। तो इस तरीके से आप लोगों का डिविडेंड यहाँ पर है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 46। डिवाइजर आपका ये है, क्वेश्चन आपका ये है, रिमाइंडर ये है। तो मतलब आप लोग को पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फंडा आप लोग को याद होना चाहिए। डिविडेंड यहाँ पर क्या एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 है। डिवाइजर आप लोगों का क्या है जो डिवाइड कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। क्वोशिएंट क्या आप लोग का x प्लस 3 है, और रिमाइंडर आप लोगों का क्या है 7। ठीक है यहाँ तक। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 0 है। तो मतलब इसकी जगह पर डायरेक्टली मैं 0 लिख सकता हूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 13, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी 0 प्लस 7 एंड फाइनली यू विल गेट 7। तो यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। कब, जब अपन x की वैल्यू 2 प्लस 3y पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3y। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मतलब क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर मिलेगा, वही आपका आंसर होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी सेम तरीके से करना है, लेकिन बच्चों सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 25/3 माइनस 4 है। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है बाय इट्स कॉन्जुगेट, यानी 3 + 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 वैसे रहेगा, 3 + 4i वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई मत करो। यहाँ पर मिलेगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर। 25 वैसे रखो, 3 + 4i वैसे रखो, ठीक है। और 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर कितना होता है -1। -1 को 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 9 + 16 हो जाता है 25, ऊपर भी 25, 3 + 4i। नाउ कैंसिलिंग थी 25, तो 3 + 4i मेरा एज इट इज, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। सेम वैसे ही दिखने लग गया कि नहीं दिखने लग गया, 2 + 3i और यहाँ पर 3 + 4i एक्जैक्टली सेम है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो 3 को यहाँ पे खींच लो, कितना हो जाएगा -3, 4i स्क्वायरिंग कर लो, तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर, और ये जगह 4i का होल स्क्वायर। और आगे बस स्टेप सेम होने वाले हैं। यहाँ पर एक्सपांड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 मिलेगा, और यहाँ पर कितना 4i का स्क्वायर है 16 × -1। 16 × -1 करोगे तो -16, यहाँ पर लोगे तो +16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसे पकड़ेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसे डिवाइड, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसे डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को। मतलब क्या, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर 44x प्लस 27 को इसको डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 के साथ। डिवाइड करेंगे देखो क्या मिलता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है पहले तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 2 मिल जाए। लेकिन x का क्यूब, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके x क्यूब मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करो 2x क्यूब मिल गया, फिर से मल्टीप्लाई करो 2 × 6 = 12 x स्क्वायर मिल गया, फिर से मल्टीप्लाई करो कितना मिल जाएगा 2 × 50x मिल जाएगा, और इस तरीके से आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे। सिंबल चेंज, सिंबल चेंज, सिंबल चेंज। यहाँ पर ये कैंसिल, -11 + 12 बचेगा x स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन, 44x - 50x बचेगा -6x, और यहाँ बचेगा +27। अब देखो यहाँ पर क्या x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर 1 प्लस साइन इसलिए प्लस लगाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर -6x प्लस 25 एज इट इज मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इसे ऐड करेंगे तो 27 + 25 कितना होता है 52, बराबर, गलत जवाब। बस सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, तो 27 में 25 जगह तो बचेगा 2, यहाँ पर 6x कैंसिल क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और ये x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी कैंसिल, तो अपने रिमाइंडर 2 आ गया। तो मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे। डिविडेंड क्या है 2x का क्यूब माइनस 11x का स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27। डिवाइजर क्या है यहाँ पर जो डिवाइड कर, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25, एंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर
जो ऊपर आ रहा है 2x प्लस 1 एंड फाइनली रिमाइंडर क्या आ रहा है जो नीचे आ रहा है 2। बट इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 0, तो रिप्लेस करेंगे इसको 0 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 एंड फाइनली यू विल गेट 2। तो यहाँ पर क्या मिला 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 व्हेन x की वैल्यू कितनी होगी 25 अपॉन में 3 माइनस 4 आए एंड दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट को अपन इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करके अपन रिमाइंडर लाते हैं एंड देन दैट रिमाइंडर इज योर आंसर। जिसे ये मेथड हार्ड लगता है वो डायरेक्टली इसको यहाँ पर पुट करेगा और सॉल्व करेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब, जो भी फॉर्मूला यहाँ पर लगे, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा। तो जैसा आपको सही लगे, जो कन्वीनियंट मेथड आपको लग रहा है उस हिसाब से आप लोग सॉल्व करो, यू विल गेट डेफिनेटली योर आंसर। और जहाँ पर भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आप लोग को सारी चीजें वहां पर समझ में आ जाएगी। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी और ये पहली एक्सरसाइज आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई रहेगी। कहीं पर डाउट, कहीं पर दिक्कत है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। इसके अलावा आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_मंसूरी पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अपन बात करेंगे अगले एक्सरसाइज के फंडों की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।